क्या जन्म से पहले कुछ था? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ रहेगा? यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, यह आत्मा की धाराएं हैं। इन्हें अगर भीतर से देखा जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। और यही यात्रा है आज की। हम चलेंगे वहां जहां मन थमता है, जहां आत्मा की स्मृति जागती है और जहां 17 साल की कंचन नाथ की वाणी हमारे पद को आलोकित करती है। आप में, मुझ में, सब में आत्मा अमर है। यह बात बचपन से हम सब सुनते आए हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर यह प्रश्न किया है कि जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उससे पहले वह कहाँ थी, किस अवस्था में थी? क्या वह शून्य में भटक रही थी या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही थी? 17 साल की साध्वी कंचन नाथ जब आत्मा के रहस्य की बात करती हैं, तो वे केवल दर्शन नहीं बताती, वे अनुभव की भाषा बोलती हैं। उनका हर शब्द उस यात्रा से निकलता है जो उन्होंने भीतर की गहराई में तय की थी। 17 साल की साध्वी कंचन नाथ कहती हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ना ही उसका आरंभ होता है। वह ब्रह्म का ही अंश है, चेतना का शुद्धतम रूप। लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो यह कोई अचानक की जाने वाली प्रक्रिया नहीं होती। यह एक विशाल, सूक्ष्म और रहस्यमय योजना का हिस्सा होती है, जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मौन ध्यान और आंतरिक दृष्टि चाहिए। इस यात्रा की शुरुआत तब नहीं होती जब कोई स्त्री गर्भ में आती है, बल्कि वह तो बहुत पहले ही आरंभ हो जाती है। आत्मा अपने कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को लेकर एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करती है। उसे अपनी पूर्ववर्ती इच्छाओं, अपूर्णताओं और आकांक्षाओं के आधार पर अगला अनुभव चुनना होता है। आत्मा के पास भी एक प्रकार का चयन होता है। वह कौन से शरीर में जाएगी, किस प्रकार का जीवन चुनेगी, यह सब उसकी आंतरिक स्थिति और चेतन स्तर पर आधारित होता है। साध्वी कंचन नाथ ने गहरे ध्यान में देखा था कि आत्मा जन्म लेने से पहले एक विशेष स्तर की चेतना में ठहरती है, जिसे उन्होंने आकाशीय लोक कहा। यह कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि चेतना की एक स्थिति है जहां आत्माएं अपने भावी जीवन की रूपरेखा तैयार करती हैं। वहां वे आत्माएं भी होती हैं जो बहुत उच्च स्तरीय होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो भ्रम और अज्ञान में लिपटी होती हैं। यहां आत्मा अपने बीते हुए जन्मों की समीक्षा करती है। वह यह देखती है कि कहां उसने प्रेम नहीं किया, कहां उसने घृणा को अपनाया, कहां वह क्रोध में बह गई, कहां उसने त्याग की जगह स्वार्थ को चुना। और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि अगला जन्म किस प्रकार का होगा। यह प्रक्रिया उस ज्ञान से परिपूर्ण होती है जो मानव मन से परे है। वहां कोई शब्द नहीं होते, वहां भावनाएं होती हैं, ऊर्जा होती है, कंपन होता है। यह कंपन ही आत्मा को उसकी आगामी यात्रा की दिशा में प्रेरित करता है। प्रिय दर्शक, यहां जो आप सुन रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस अदृश्य जगत की खिड़की है जिसे हमने केवल अनुभव की दुनिया में ही छुआ है। यह विषय आपकी चेतना को झकझोर सकता है, और यह जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम यह ना जान लें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां तक जा रहे हैं, तब तक जीवन अधूरा रहता है। यह निर्णय लेना होता है कि उसे कौन से गर्भ में प्रवेश करना है, कौन से माता पिता उसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि आत्मा कोई आकस्मिक या अचेतन सत्ता नहीं है। वह अपने प्रत्येक जन्म के लिए एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। जब साध्वी कंचन नाथ ने गहरे ध्यान में देखा कि आत्मा उस सूक्ष्म योजना के अंतर्गत कार्य करती है जिसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था कहा जा सकता है, एक ऐसी व्यवस्था जो न केवल हमारे भूत और वर्तमान को जोड़ती है, बल्कि भविष्य को भी आकार देती है। जब आत्मा गर्भ चुनती है तो वह केवल शरीर नहीं चुनती, वह वातावरण चुनती है, संस्कार चुनती है, माता पिता के कर्मों का संगम चुनती है। यह चुनाव उस गहरे कर्म बिंदु पर आधारित होता है जहां आत्मा का पिछला जीवन अधूरा छूट गया होता है। वहां कोई गलती हुई होती है, कोई सीख बाकी रह गई होती है, या कोई संबंध अधूरा रह गया होता है। आत्मा उन अधूरे बिंदुओं को पूरा करने के लिए ही अगला जीवन चुनती है। वह उन आत्माओं को खींचती है जिनसे उसका कर्म का आ बाकी होता है। कभी वे माता पिता बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी जीवन साथी। यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि आत्मा को केवल प्रेम ही नहीं खींचता, बल्कि जहां द्वेष होता है वहां भी पुनर्जन्म का आकर्षण बनता है। साध्वी कंचन नाथ जी कहती हैं, आत्मा तब तक लौटती रहती है जब तक वह सभी भावनात्मक आड़ों से मुक्त नहीं हो जाती। अतः
कई बार आप अपने शत्रुओं के ही घर में जन्म लेते हैं, लेकिन यह चुनाव चेतन स्तर पर होता है, इसीलिए वह प्रेम में बदलने का अवसर भी बन सकता है। गर्भ को चुनने के बाद आत्मा एक विशेष कंपन के माध्यम से उस माता के चेतना क्षेत्र में प्रवेश करती है, पर यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह ऊर्जा की गहराई से घटित होता है। आत्मा पहले मां के सूक्ष्म शरीर में छाया बनकर उपस्थित होती है, फिर धीरे धीरे वह स्थूल शरीर में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। यह वह काल होता है जब मां को विशेष अनुभव होते हैं, कुछ विलक्षण स्वप्न भावनाओं में तीव्रता या कभी कभी दिव्यता का आभास, पर अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते। गर्भ में आने से पहले आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि आने वाले जीवन में उसे किन किन कठिनाइयों, संघर्षों और पाठों से गुजरना होगा। उसे यह सब ज्ञात होता है, फिर भी वह सहर्ष स्वीकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह यात्रा मुक्ति की ओर है। यह संसार चाहे जितना कठोर हो, आत्मा जानती है कि हर जन्म एक अवसर है, एक साधना है, यहां एक गढ़ रहस्य है जिसे कंचन साध्वी ने बताया। आत्मा जब शरीर में आने का निर्णय लेती है तो उसे भूल का आवरण पहनना पड़ता है। वह यह भूल जाती है कि वह कौन थी, कहां से आई है, क्यों आई है। यही कारण है कि नवजात शिशु को कोई पूर्व स्मृति नहीं होती। यह आवरण आवश्यक होता है ताकि आत्मा नए सिरे से अपने पाठों को सीख सके, पर यही आवरण हमारी सबसे बड़ी पीड़ा भी बनता है। हम अपने दिव्य स्रोत को भूल जाते हैं और उसी से जुड़ने के लिए फिर से साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मौन में उतरना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा गर्भ में आ जाती है तो क्या वह वहीं से सब कुछ अनुभव करने लगती है? क्या वह मां की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं से प्रभावित होती है? हां, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब से ही वह उस शरीर और उस वातावरण से गहराई से जुड़ जाती है। साध्वी कंचन कहती हैं कि गर्भ में आने के बाद आत्मा पूरी तरह जागरूक नहीं रहती, लेकिन वह सोई हुई भी नहीं होती। वह एक मध्य अवस्था में होती है, जैसे कोई बहुत गहरे ध्यान में बैठा हो, चारों ओर से ध्वनि और ऊर्जा आ रही हो, पर फिर भीतर मौन छाया हो। गर्भ की यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होती है। मां का प्रत्येक विचार, उसकी प्रत्येक भावना, उसका डर, उसका प्रेम, सब कुछ उस सूक्ष्म आत्मा के चेतन में गूंजता है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है कि गर्भ संस्कार सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि यही वह काल होता है जब आत्मा को दिशा दी जा सकती है। अगर मां भय में है, क्रोध में है, चिंता में है, तो वह कंपन आत्मा की पहली छाप बन जाता है। अगर मां मौन में है, प्रेम में है, श्रद्धा में है, तो आत्मा को वह गुण सहज रूप से प्राप्त होता है। यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान ऐसा है कि मां का मन ही उस समय आत्मा की पहली पाठशाला होता है। वह जो सोचती है वही आत्मा के पहले संस्कार बनते हैं। यह एक अदृश्य धागा है, पर बहुत मजबूत होता है। आत्मा को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तो नहीं रहती, लेकिन मां की कोख में जो वातावरण मिलता है वही उसकी वर्तमान जन्म की चेतना का बीज बनता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा केवल भावनाएं नहीं, ध्वनि और प्रकाश को भी अनुभव करती है, पर यह अनुभव उस स्तर पर नहीं होते जैसे बाहर की दुनिया में होते हैं। यह सूक्ष्म तरंगों के रूप में होते हैं। मंत्रों की ध्वनि, प्रेम की फुसफुसाहट या भय से कांपती हुई चीख, यह सभी आत्मा के सूक्ष्म शरीर को गहराई से प्रभावित करते हैं। यहीं से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी होते हैं? क्यों कुछ में गहन भय होता है जबकि उन्हें कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ? क्यों कुछ जन्मजात प्रतिभा लेकर आते हैं जबकि उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया? इसका रहस्य यहीं छिपा है। गर्भ में आत्मा को जो भावनात्मक और ऊर्जात्मक वातावरण मिला, वही उसकी पहली चेतना का रंग बन गया। साध्वी कंचन नाथ ने यह भी कहा है कि कुछ आत्माएं इतनी उन्नत होती हैं कि वे गर्भ में भी ध्यान करती हैं। वे मां के भीतर रहते हुए भी ईश्वर का स्मरण करती हैं। वे जानती हैं कि वे क्यों आई हैं और क्या कार्य उन्हें इस जीवन में करना है, परंतु यह दुर्लभ होता है। अधिकांश आत्माएं भूल के आवरण में इतनी ढकी होती हैं कि गर्भ का काल उनके लिए केवल एक इंतजार की घड़ी बन जाती है, जैसे कोई स्टेशन पर खड़ा यात्री हो जिसे अगली यात्रा की गाड़ी पकड़नी हो। अब यहां से जन्म का समय निकट आता है। आत्मा ने शरीर में
धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रवेश करना शुरू कर दिया होता है। यह वह काल होता है जब शरीर और आत्मा का पूर्ण संयोग बनता है और तब जन्म का क्षण आता है। यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक विस्फोट जैसा होता है। आत्मा, जो अब तक मां के भीतर छिपे अंधकार और कंपन में मौन थी, वह अब पहली बार श्वास लेती है। यह सांस केवल हवा को भीतर लेना नहीं है, यह पृथ्वी से आत्मा का पहला संवाद है। जैसे ही नवजात शिशु रोता है, वह उस दुनिया में अपनी उपस्थिति घोषित करता है जो उसके लिए पूरी तरह नई है। साध्वी कंचन नाथ कहती हैं कि आत्मा के लिए यह पहला रोदन केवल पीड़ा नहीं है, यह विस्मृति का प्रतीक है। वह रोता है क्योंकि वह जानता है कि वह एक बार फिर उस भूल के संसार में आया है जहां उसे खुद को फिर से पहचानना होगा, फिर से खोज करनी होगी कि वह कौन है। जन्म के साथ ही आत्मा का वह अवतरण पूर्ण होता है जिसे अर्षियों ने प्रथम संस्कार कहा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें आत्मा पहली बार शरीर की सीमाओं को अनुभव करती है। त्वचा, स्पर्श, ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता, यह सब उसके लिए झटका होता है, क्योंकि वह तो सूक्ष्म लोकों में थी, जहां कोई घर्षण नहीं था, कोई भूख नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था। अब वह इस स्थूल शरीर के भीतर बंध गई है। यह बंधन ही माया का खेल है। यहां एक गहरा सत्य यह है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद भी अपने पूर्व जन्मों की ऊर्जा लिए होता है। उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसकी चुप्पी में कुछ ऐसा छिपा होता है जो इस जीवन से पहले का है। साध्वी कंचन नाथ कहती हैं कि यदि कोई योगी ध्यान की दृष्टि से देखे तो वह एक नवजात शिशु में उसकी आत्मा की पुरानी यात्रा को पढ़ सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसे सिर्फ एक मासूम बच्चा समझता है। जन्म के साथ ही यह संसार आत्मा को अपने नियमों में बांधने लगता है। नाम दिया जाता है, धर्म दिया जाता है, भाषा सिखाई जाती है, रिश्तों का बोध कराया जाता है। ये सब आवश्यक है, लेकिन इसी में आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल पहचान को भूल जाती है। जैसे ही उसे सिखाया जाता है मैं कौन हूं, उसी क्षण वो भूल जाता है जो वह वास्तव में था। आत्मा के लिए ये जीवन अब एक यात्रा बन जाती है, वह यात्रा जो उसे फिर से स्मरण की ओर ले जाएगी, जो उसे ये बताएगी कि उसका ये जन्म कोई संयोग नहीं था, कोई दंड नहीं था, बल्कि एक अवसर है। लेकिन यह समझ बहुत धीरे धीरे विकसित होती है और अधिकांश लोग तो पूरी उम्र इसी भूल में बिता देते हैं कि वे केवल शरीर और नाम है। यहां से आत्मा के जीवन की बाहरी यात्रा प्रारंभ होती है। शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और साथ ही साथ एक आंतरिक यात्रा भी जो अदृश्य होती है। यह आंतरिक यात्रा ही आत्मा को उसकी असली दिशा में ले जाने का माध्यम बनती है। पर क्या आत्मा को जीवन के दौरान संकेत मिलते हैं कि वह कौन है, कहां से आई है? हां, आत्मा को जीवन के दौरान संकेत मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ये संकेत स्वप्न में आते हैं, किसी संगीत की गूंज में आते हैं, किसी अपरिचित चेहरे को देखकर एक अजीब सी पहचान में आते हैं, जैसे कोई भूली हुई भाषा हो जो अचानक किसी शब्द के रूप में कानों में गूंज जाए। आत्मा चौंकती है, ये कहां से आया? पर मन तुरंत कहता है, ये कुछ नहीं, बस एक भ्रम है। साध्वी कंचन नाथ कहती हैं कि आत्मा कभी भी पूर्णतः अज्ञान में नहीं रहती। वह जैसे एक कोहरे से ढकी होती है, पर भीतर से जानती है कि उसका स्रोत कहीं और है। यही कारण है कि कभी-कभी बिना किसी कारण के एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। यह अधूरापन आत्मा का स्मरण है, स्मरण उस सत्य का जिसे उसने खो दिया है। जीवन के अनुभव चाहे सुख हों या दुख, आत्मा के लिए केवल घटनाएं नहीं होती, वे द्वार होते हैं। कोई गहरी वेदना जब हृदय को झंझोरती है तो भीतर से कोई आवाज आती है, तू इससे बड़ा है। कोई क्षण ऐसा आता है जब प्रेम इतना गहरा होता, आत्मा को क्षण भर को अपना रूप याद आ जाता है, फिर वो भूल जाती है। पर यह भूल स्थायी नहीं है, वह पुनः स्मरण की ओर लौटती है, जैसे किसी ने बीज डाल दिया हो। इन संकेतों में सबसे बड़ा संकेत होता है आकर्षण, आत्मा का उस दिशा की ओर आकर्षित होना जहां वह अपने मूल को ढूंढ सके। कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर खींचता है, कोई ध्यान में डूबता है, कोई संगीत में खो जाता है,
कोई प्रकृति में, और वह जानता भी नहीं कि क्यों, पर भीतर कहीं कोई पुरानी स्मृति जाग रही होती है। यह वही स्मृति है जो जन्म से पहले उसके भीतर थी और जन्म के बाद भी कहीं मौन में जीवित रही। कभी कभी आत्मा किसी विशेष व्यक्ति से मिलती है और ऐसा लगता है जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो। यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यह आत्मिक स्मृति है, पर यह स्मृति मन के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर होती है। और जब यह जागती है तो जीवन में एक नई दिशा जन्म लेती है। लेकिन समाज, शिक्षा और परंपरा आत्मा को बार बार भ्रम में डालते हैं। कहा जाता है जो दिखता है वही सत्य है, पर आत्मा को जो खींचता है वह अदृश्य होता है। इसलिए यह यात्रा इतनी कठिन है, और फिर भी यही वह यात्रा है जो आत्मा को उसकी जड़ों तक ले जा सकती है। पर जब आत्मा संकेतों को पहचानने लगती है, जब वह अपने भीतर उठती बेचैनी समझने लगती है, तो प्रिय श्रोताओं, साध्वी कंचन नाथ ने महज 17 साल की आयु में कठिन तपस्या और साधना करके आत्मा की विवेचना की और आत्मा के रहस्य को समस्त मनुष्यों को विस्तार पूर्वक बताया। तो प्रिय श्रोताओं, साध्वी कंचन नाथ की यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।